हेलो फ्रेंड्स, पीवाईक्यू फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम नाउन पार्ट 2 के नए क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि नाउन पार्ट 1 में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स को लेकर एचएसएससी और एसएससी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउट था। इसलिए इस वीडियो में मैंने उन सभी क्वेश्चंस के सही आंसर्स, सही एक्सप्लेनेशन और सही कंसेप्ट के साथ जो कि है आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना ही है कि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न न रहे। अगर पहले वाले वीडियो में उन आंसर्स की वजह से आपको कोई डाउट हुआ हो तो वह आज पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक करके सभी डाउटफुल क्वेश्चंस के सही आंसर्स और उनके रीजन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द जेंट्री ऑफ आवर टाउन वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। ठीक है, हमारे शहर के जो कुलीन लोगों को पार्टी में आमंत्रित किया गया था। हमारे शहर के कुलीन लोगों को पार्टी में आमंत्रित किया गया था। तो देखो फ्रेंड्स, एक तो जो है ना एसएससी ने जो है उसका आंसर ये माना था कि जो जेंट्री वर्ड है कुलीन लोगों के लिए यूज किया जाता है जेंट्री वर्ड को। ये क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। तो यहाँ पर जो है ये क्या काम कर रहा था? सिंगल यूनिट का काम कर रहा था, ऐसा एसएससी मानती है। लेकिन एचएसएससी ने जो कि है इसका आंसर कुछ और ही माना है। एचएसएससी कहती है कि जेंट्री जो है वो हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है और ये क्या है? प्लूरल है। ये क्या है भाई? प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो इसके साथ में क्या होगा भाई? प्लूरल ही वर्ब का यूज होगा। प्लूरल ही वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में वोज दिया गया है जो कि गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? वर का यूज होगा भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एरर दिया गया है, वोज की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, जिस क्वेश्चन में डाउट था, क्वेश्चन नंबर 14 था भाई। ठीक है, 14 में डाउट था। क्वेश्चन कहता है द रूम्स रूफ नीड्स टू बी रिपेयर्ड इमीडिएटली। द रूम्स रूफ नीड्स टू बी रिपेयर्ड इमीडिएटली। ठीक है, कमरे की छत को तुरंत मरम्मत की जरूरत है। देखो भी ग्रामर रूल कहता है कि जब भी जो है ये एब्स्ट्रोप एस का यूज कहाँ कहाँ होता है ये हम जान लेते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हूँ भाई। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ग्रामर रूल कहता है कि नॉन लिविंग्स ऑब्जेक्ट के साथ में कभी भी हम एब्स्ट्रोप एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और जो भी हमारे लिविंग्स ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, लिविंग्स ऑब्जेक्ट होंगे उनके साथ में एब्स्ट्रोप एस का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई रूम जो कि है वो क्या है? नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग है तो इसके साथ में एब्स्ट्रोप एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। इसको जो कि है हम क्या लिखना ठीक होगा? फिर इसको ठीक लिखना द रूफ ऑफ द रूम, द रूफ ऑफ द रूम, ये लिखना ठीक होगा भाई। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो है एरर दिया गया है, रूम के साथ में एब्स्ट्रोप एस का यूज नहीं होगा क्योंकि ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो क्या ठीक होगा? द रूफ ऑफ द रूम हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी डाउट था भाई आंसर में। तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस अट्रैक्टेड मी। ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस अट्रैक्टेड मी। उस जगह के खूबसूरत आसपास के वातावरण ने मुझे आकर्षित किया है। तो देखो भाई जो ये सराउंडिंग वर्ड है, ठीक है, सराउंडिंग, सराउंडिंग का जो है मीनिंग क्या होता है? सराउंडिंग का मीनिंग होता है आसपास के वातावरण या माहौल, है ना, आसपास का वातावरण। सराउंडिंग का क्या होता है भाई? आसपास का वातावरण। ठीक है, आसपास का वातावरण। तो इसके लिए जो है बी वर्ड यूज होगा ये हमेशा सराउंडिंग्स होगा भी। सराउंडिंग्स होता है। ठीक है, सराउंडिंग्स प्लूरल नाउन होता है भाई। ये ऑलवेज क्या होता है? प्लूरल नाउन जो होता है इसका यही होता है क्या? आसपास का वातावरण। तो सराउंडिंग्स यूज होगा। सराउंडिंग यहाँ पर जो है गलत है। ठीक है, सराउंडिंग्स का मीनिंग क्या होता है? आसपास का वातावरण। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर जो है एरर दिया गया है, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स आएगा भाई। ठीक है, सराउंडिंग्स का मीनिंग क्या होता है? आसपास का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भाई एरर फाइंड आउट करना है। द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी, जूरी बोलते हैं न्यायाधीशों का समूह, है ना। जूरी किसके लिए यूज किया जाता है? न्यायाधीशों के समूह को क्या कहा जाता है? जूरी, न्यायाधीशों का समूह। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है इसकी क्या है भाई? द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जूरी जो है अपनी राय में बट गई थी। जूरी एक कलेक्टिव नाउन है और जब इसके सदस्य आपस में बट जाते हैं, ठीक है, यानी कि डिवाइडेड हो जाती हैं, इनकी थॉट्स डिवाइडेड हो जाती हैं, इनके ओपिनियन डिवाइडेड होते हैं, तो तब इनको क्या माना जाता है भाई? तब इनको प्लूरल माना जाता है। और जब ये एक ही राय में काम कर रहे हो, ठीक है, इन सबकी एक ही राय हो, तब ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि है डिवाइडेड है, यानी कि अलग अलग ओपिनियन है, तो ये क्या होगा? प्लूरल होगा और प्लूरल ही वर्ब का यूज होगा। यहाँ पर जो कि है वाज गिवन है जो कि गलत है। यहाँ पर क्या होगा भाई? राइट आंसर वर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर वाज नहीं वर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? देखो फ्रेंड्स, द टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन बाय द किड्स।
द टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन बाय द किड्स, बच्चों द्वारा मेज के पैर जो हैं वो तोड़ दिए गए थे। देखो भाई टेबल जो है ये क्या है हमारी, ये हमारी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया है ना, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ कभी भी एब्स्ट्रॉ एस का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है ये गलत है। तो इसका ठीक क्या होगा भाई, इसका जो करेक्ट होगा वो होगा द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल कहना ठीक होगा। ठीक है, टेबल के साथ हम एब्स्ट्रॉ एस का यूज नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 कहता है द पोल्ट्री इज केप्ट इन ए क्लीन शेड, द पोल्ट्री इज ए केप्ट इन ए क्लीन शेड। ठीक है, पोल्ट्री, पोल्ट्री जो है ये किसके लिए यूज होता है भाई, मुर्गियों और पालतू पक्षियों के जो है समूह को क्या कहा जाता है, पोल्ट्री कहा जाता है ना, ये कलेक्टिव नाउन है पोल्ट्री। ठीक है, इसको जो है क्या भी एक साफ शेड में रखा जाता है, पोल्ट्री को एक साफ शेड में रखा जाता है। तो पोल्ट्री जो है ये देखने में आपको सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये क्या होता है भाई, ये सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या यूज होगी, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर इज है, इज नहीं आएगा, यहाँ पर आर आएगा भाई, क्या आएगा, आर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में भी भाई जो कि है डाउट था, बिलियार्ड्स आर प्लेड ऑन ए फ्लैट टेबल, बिलियार्ड्स आर प्लेड ऑन ए फ्लैट टेबल। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो बिलियार्ड्स जो है ना यहाँ पर ये एक गेम का नाम है। ठीक है, एक गेम का नाम है। ठीक है, एक गेम का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, सिंगुलर हो जाएगा, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का ही यहाँ पर यूज होगा, है ना, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर आर दिया गया है जो कि गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 34 दिया गया है ऑल द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ दिस ट्री आर स्वीट। बताएं भी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस पेड़ के सभी फल उत्पाद मीठे हैं। ठीक है, ऑल द ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ दिस, देखो भी ऑफ स्प्रिंग्स जो वर्ड होता है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम होता है। तो ये क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है, ऑफ स्प्रिंग होता है। ठीक है, इसके जो पीछे जो है एस का यूज नहीं होगा, तो ये जो एस है यहाँ पर ये गलत दिया गया है। ऑफ स्प्रिंग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहता है, तो कहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर ए में जो है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। 36 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, आई विजिटेड जोन्स एंड मैरीज हाउस, मैं जॉन और मैरी के घर गया। आई विजिटेड जोन्स एंड मैरीज हाउस। देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल कहता है जब दो लोगों का एक ही संयुक्त घर हो, ठीक है, जब दो लोगों का एक ही संयुक्त घर दर्शाया गया है, तो वहां पर जो कि है एब्स्ट्रोप एस केवल आखिरी नाम के साथ आएगा। ठीक है, दो लोगों का अगर एक ही घर है, ठीक है, दो लोगों का केवल एक ही यहाँ पर घर की बात हो रही है, तो जो लास्ट वाला नाम है इसके साथ ही एब्स्ट्रोप एस का यूज होगा, इसके साथ एब्स्ट्रोप एस का यूज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर जो कि है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्या बनेगा, आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस, जॉन एंड मैरीज हाउस जो कि है वो बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 कहता है एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर ओन पेन। एवरी स्टूडेंट जो कि है यहाँ पर क्या है भाई, सिंगुलर है, यहाँ पर क्या ये सिंगुलर है, प्रत्येक स्टूडेंट की बात हो रही है, ये सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ में हम किसका यूज होगा भाई, या तो हिज का यूज होगा या फिर हर का यूज होगा। तो यहाँ पर जो कि है देयर का यूज किया गया है जो कि गलत है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, हिज का यूज होगा, यहाँ पर क्या होगा, हिज का यूज होगा। तो इस क्वेश्चन में जो है ना अभी भी जो कि है मेरे को इसके आंसर में डाउट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि देयर यहाँ पर देखो भाई स्टूडेंट की बात हो रही है ना, स्टूडेंट की बात हो रही है, तो स्टूडेंट में तो गर्ल्स एंड बॉयज दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर देखो भाई, अब जो इसका आंसर एचएसएससी जो मानती है वो यहाँ पर कहती है कि देयर की जगह पर हिज का यूज होगा, है ना, और कई जगह पर इसका आंसर जो है देयर ही करेक्ट माना गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हम ये मानेंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी को मानेंगे, यहाँ पर जो कि है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 में देखो भाई एरर दिया गया है, क्या कहाँ पर एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। ठीक है, घर जो है पत्थरों और ईंटों से बना है। ठीक है, पत्थरों के लिए हम स्टोन्स वर्ड ही यूज करते हैं और ईंटों के लिए ब्रिक्स ही यूज होगा। लेकिन यहाँ पर जो कि है भाई एचएसएससी इसका आंसर कुछ और मानती है। एचएसएससी कहती है कि जब स्टोन और ब्रिक का उपयोग एक निर्माण सामग्री के रूप में होता है, यानी कि मटेरियल नाउन के रूप में जब हम इसको यूज करते हैं, तो तब जो कि है क्या लिखा जाता है भाई, स्टोन एंड ब्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, स्टोन एंड ब्रिक का यूज करेंगे, इन दोनों का जो है किसमें यूज हो रहा है, मटेरियल नाउन में जो है यूज हो रहा है इनका। ठीक है, मटेरियल नाउन में यूज हो रहा है, ये मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन को
जो कि ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर क्या है भाई, ये अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जो कि एस या ई एस का यूज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो है भाई एरर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। जो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द हाउस इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक होगा भाई, ठीक है। स्टोन्स एंड ब्रिक्स नहीं करेंगे हम, यहाँ पर जो कि है करेक्ट क्या हो जाएगा, स्टोन एंड ब्रिक होगा, ठीक है, स्टोन एंड ब्रिक होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है भाई, द क्लैरिजी वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, पादरी वर्ग का जो कि है सभी सम्मान करते थे। तो क्लैरिजी जो कि है यहाँ पर क्या है भाई, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, और ये क्या है भाई, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब का ही यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर वोज नहीं, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, वर का यूज होगा, यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा। तो कहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर बी में जो कि है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, द जेंट्री ऑफ द सिटी वर प्रेजेंट, द जेंट्री ऑफ द सिटी वर प्रेजेंट। देखो भाई जेंट्री जो कि है यहाँ पर सभ्य कुलीन लोगों के लिए जेंट्री वर्ड जो है वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जेंट्री जो कि है वो क्या है, प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ में वर्ब भी क्या यूज होगी, प्लूरल ही वर्ब का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर जो है ठीक दे रखा है भाई, वर तो यहाँ पर वर ही आएगा। इस ये क्वेश्चन जो है ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं पार्ट 1 में जो कि है इन क्वेश्चंस के आंसर में डाउट था, तो आज की इस वीडियो में हमने हर क्वेश्चंस के आंसर के डाउट को क्लियर कर लिया है। इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, एचएसएससी जो है इनके आंसर को ये मानती है भाई, ठीक है। ये वाली जो आंसर बताए हैं ये करेक्ट मानती है, तो इनको जो है अपना क्लियर कर लेना। जिस भी स्टूडेंट का कोई और भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।